तो जी कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। ना बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 20 के साथ हाजिर हूं। एपिसोड की शुरुआत से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ू फैन जख्मी होने के बाद 1 महीने के बाद रिकवर करके बाहर निकलता है तो वहीं पर मिस ली आ जाती हैं और उसके लिए कुछ डिशेस बनाकर लाती हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। वो अपने रूम में बैठकर जैसे उनको खाने लगता है वहीं पर मिस जिया आ जाती हैं और मिस जिया भी उसके लिए कुछ बनाकर लाती हैं। जैसे वो मिस ली को वहाँ पर देखती हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। यहाँ पर लड़कियों वाली फाइट की बात हो रही है। वो दोनों एक दूसरे से जेलस होती हैं क्योंकि वो दोनों ज़ू फैन के लिए खाना बनाकर लाई हैं। मिस जिया गुस्से के साथ अपनी टोकरी को वहाँ टेबल पर रख देती है और कहती है यहाँ पर तो को पहले से आ चुका है जो इसके लिए खाना बनाकर लाया है। लगता है कि मुझसे भी ज्यादा इसको किसी की फिक्र है। ज़ू फैन मिस जिया की तरफ देखता है और कहता है आज पता नहीं इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है। लगता है जो मुझे ठीक देखकर खुश नहीं है। मिस जिया अपनी टोकरी को उसके सामने रखते हुए कहती है बटलर ज़ू फैन मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ इसलिए तुम इसको खा लो। ज़ू फैन मिस जिया से कहता है मेरा पेट इतना भी बड़ा नहीं है, मेरे पास पहले से इतना सारा खाना है, मैं यही खाने वाला हूँ, तुम इसे अपने लिए रख लो। उसकी ये वाली बात सुनकर मिस जिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और घूर कर ज़ू फैन को देखती है। ज़ू फैन कहता है पता नहीं क्यों मैं एक डीमन एम्परर हूँ लेकिन इस वक्त इस लड़की के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे मार डालेगी। मुझे आज से पहले इतना सा डर कभी नहीं लगा। ज़ू फैन उसकी बात मान लेता है और जल्दी से उसकी बास्केट को खोल कर देखता है तो उसके अंदर सिर्फ जला हुआ खाना पड़ा होता है। ज़ू फैन उस जले हुए खाने को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या ये वाला खाना भी खाने के लायक है। ज़ू फैन मिस जिया को कहता है मुझे लगता है कि मुझे वो वाला खाना खाना चाहिए जो कि चमक रहा है, शाइनी खाना। मिस जिया उसे कहती है लेकिन तुम ये दोनों भी तो खा सकते हो, दोनों को थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लो। मिस जिया बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखती है। ज़ू फैन कहता है अच्छा ठीक है मैं दोनों का टेस्ट कर लेता हूँ। मिस जिया उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है अच्छा ठीक है पहले मेरे वाले को टेस्ट करो। मिस ली गुस्से के साथ मिस जिया से कहती है नहीं ये पहले मेरे वाला खाएगा, मैंने तुमसे पहले से खाने के लिए दिया है। ज़ू फैन कहता है 1 महीना पहले तो ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छी थी लेकिन अब अचानक इन दोनों को क्या हो गया है, सिर्फ 1 ही महीना तो गुजरा है। ज़ू फैन अपने हाथ में चॉपस्टिक्स पकड़कर बैठा होता है जबकि वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को घूर घूर कर देख रही होती हैं। ज़ू फैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर इन दोनों के साथ मसला क्या है, लगता है किसी ने इन दोनों पर जादू कर दिया है। पक्की बात है ये जोमिंग वैली वालों ने इनके साथ ऐसा किया है। असल में डीमन एम्परर को इस दुनिया के इमोशंस के बारे में नहीं पता कि प्यार क्या होता है और जेलसी क्या होती है। जैसे कि पहली एपिसोड में मैजिक एम्परर ने कहा था कि मेरे ऊपर मैजिक ऑफ हार्ट यानी कि दिल का श्राप है। असल में वो मैजिक ऑफ हार्ट नहीं बल्कि वो भी प्यार वाली फीलिंग है। ज़ू फैन उन दोनों से कहता है तुम दोनों झगड़ना बंद करो, जो पहले आएगा उसी का पहले खाया जाएगा। मिस ली पहले आई थी इसलिए मैं मिस ली का खाना पहले टेस्ट करूंगा। मिस ली उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ज़ू फैन अपनी चॉपस्टिक्स के साथ उसके खाने को उठाता है और एक नवाला अपने मुंह में रखता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका खाना बहुत ज्यादा टेस्टी और अच्छा होता है। ज़ू फैन साथ ही मिस ली की तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारा खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसकी खुशबू भी अच्छी है और तुम बहुत ही अच्छी कुक हो। यहीं पर जाओ कोई की एंट्री होती है। वो क्योंकि मिस ली की मेड है वो मिस ली की तारीफ करते हुए कहती है मिस ली को पिछले 10 साल से खाना बनाने का एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। फैंगलिन सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इनकी टक्कर का कुक हो। ज़ू फैन तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम मेरी मिस के हाथ का बनाया हुआ खाना खा रहे हो। मिस जिया आगे बढ़ती है और ज़ू फैन से कहती है ज़ू फैन मेरा खाना भी टेस्ट करो। ज़ू फैन घबराते हुए मिस जिया के जले हुए खाने की तरफ देखता है जिसके अंदर से जला हुआ काला धुआं भी निकल रहा होता है। ज़ू फैन बड़ी ही हिम्मत करता है और अपनी चॉपस्टिक के साथ उसके खाने का एक नवाला उठाकर मुंह में डाल लेता है लेकिन साथ ही वो उल्टी कर देता है और खांसते हुए कहता है ये क्या बकवास चीज है, इससे अच्छा तो पॉइजन का टेस्ट होता है, इससे अच्छा वाकई में हम पॉइजन खा लेता। ज़ू फैन मिस जिया के खाने को साइड पे कर देता है और कहता है मैं मिस ली का खाना खाऊंगा, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी वक्त रूम के बाहर का सीन दिखाते हैं। युनहाई जो कि वहाँ से गुजर रहा होता है उसे अंदर से बहुत ज्यादा खुशबू आती है, वो भागता हुआ अंदर आ जाता है। युनहाई भागता हुआ ज़ू फैन के पास आता है और कहता है बिग ब्रदर ज़ू आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और आपके पास इतना ज्यादा टेस्टी खाना भी है, क्यों ना थोड़ा सा मेरे साथ भी शेयर करें, मुझे भी भूख लगी है। ज़ू फैन उसे इशारा करते हुए कहता है पीछे रहो। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें खाना देता हूँ। वो उसे उसकी बहन का जला हुआ खाना देकर कहता है तुम अपनी बड़ी बहन का ये वाला खाना खाओ। युनहाई उसे कहता है मैं इसका खाना क्यों खाऊंगा, मुझे पता है कि मेरी बहन बहुत बड़ी निकम्मी है, उसे तो खाना पकाना आता ही नहीं, उसे तो ये भी नहीं पता कि किचन का रास्ता किस तरफ से है। ज़ू फैन और फिर अपने भाई दोनों से बेइज्जती करवाने के बाद मिस जिया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। युनहाई कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। ज़ू फैन कहता है नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, बस तुम्हारी बहन से कहना कि उसे कुकिंग करने की जरूरत नहीं, जिस चीज का उसे पता नहीं वो काम करना नहीं चाहिए। ज़ू फैन खाना खाने के बाद उनसे कहता है अब मैं जा रहा हूँ कियानलॉन्ग पवेलियन वालों से मिलने के लिए, तुम सब लोग यहीं पर रुको, हो सकता है कि जोमिंग वैली वाले यहाँ पर आए। ज़ू फैन के वहाँ से जाने के बाद जाओ कोई मिस ली से कहती है मिस ली आपको तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, ज़ू फैन ने आपका खाना खाया, इसका मतलब वो आपको पसंद करता है। नेक्स्ट सीन
टिनियो एम्पायर के पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर इनके एम्परर बैठते हैं। जोमिंग वैली के एल्डर और कियानलांग पवेलियन के एल्डर वो दोनों ही वहाँ पर एम्परर का वेट कर रहे होते हैं मेन हॉल में। कियानलांग पवेलियन के मास्टर का नाम लॉन्ग जीफी होता है, जबकि जोमिंग वैली के मास्टर का नाम वैनचेन होता है। वो दोनों वहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे होते हैं कि कब एम्परर यहाँ पर आए और उनकी बात सुने। थोड़ी देर के बाद एम्परर वहाँ पर आ जाते हैं और खांसते हुए उन सबसे कहते हैं, ठीक है अपनी बात बताओ। एम्परर सामने आकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। वो दोनों मास्टर्स उठते हैं और उनके सामने झुकते हुए रिस्पेक्ट पेश करते हैं। एम्परर उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों फैमिली 7 बड़ी फैमिलीज में से एक हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो इस वक्त। जोमिंग वैली के मास्टर चिल्लाकर कहते हैं, एम्परर मैं यहाँ पर अपनी अर्जी लेकर आया हूँ। यहाँ पर कियानलांग पवेलियन वालों ने पिछले महीने हमारी फैमिली के 2 बड़े एल्डर्स को मार डाला है। जैसा कि एम्परर आपको पता है कि हम दोनों फैमिलीज के दरमियान में एक मुआहदा हुआ है कि हम दोनों फैमिलीज वाले एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते और किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन इन लोगों ने हमारे इस मुआहदे को तोड़ डाला और हमारे एल्डर्स को मारा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इंसाफ करें। मास्टर लॉन्ग जीपी से कहते हैं, वैनचेन क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह एम्परर के सामने आकर झूठ बोलते हुए। मास्टर जीपी एम्परर से कहते हैं, एम्परर जरा इनसे पूछे तो सही कि इनके जिन दोनों मास्टर्स को हमारे लोगों ने मारा है उनको किस जगह पर मारा है। वो दोनों लोग कियानलांग पवेलियन की टेरिटोरी में थे, यानी कि हमारे इलाके में आए थे। वो लोग हमारे इलाके में क्या कर रहे थे? हमारे दरमियान में जो समझौता हुआ था वो तो जोमिंग वैली वालों ने तोड़ा है, क्योंकि ये अपने 2 बड़े एल्डर्स और बहुत सारे लोगों को लेकर वहाँ पर आए थे हमारे इलाके में। जोमिंग वैली के मास्टर कहते हैं, अरे कियानलांग पवेलियन के इलाके में मेरा एक स्टूडेंट जिसका नाम यू क्वान था उसको तुम्हारे लोगों ने मार डाला था, इसलिए मैंने अपने एक एल्डर को वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था। तुमने हमारे 2 मास्टर्स को मारकर सिर्फ बदला लिया है। 20 साल पहले हमने तुम्हारे साथ जो किया था उसका। मास्टर जीपीयू से कहते हैं, ये बदला कैसे हुआ? 2 साल पहले तुमने हमारे पवेलियन के एक मास्टर जिनका नाम मास्टर ज्यू है उनको एक ट्रैप में फंसाकर उनकी गोल्डन लाइटनिंग आई को बर्बाद कर दिया था, और उस वक्त भी तुम लोगों ने यही कहा था कि वो तुम्हारे इलाके में है। इसी वजह से मैं इस मामले में खामोश रहा, क्योंकि वो वाकई में तुम्हारे इलाके में था। तुमने उसकी आंख निकाल दी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इस बार तुम्हारे एल्डर्स हमारे इलाके में आए थे और वहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 ऐसे एल्डर्स थे जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तुम इसको क्या इन्वेस्टिगेशन कहते हो? तुम लोग तो हम पर अटैक करने के लिए आए थे। और यहीं पर वो दोनों आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। एम्परर उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है, अब मैं फैसला सुनाने वाला हूँ। एम्परर उन दोनों से कहते हैं, इस मामले में तुम दोनों बहुत ज्यादा गलत हो। कियानलांग पवेलियन को लगता है कि फैंगलिंग सिटी उनका है, लेकिन मैं यहाँ पर फैसला सुनाता हूँ। फैंगलियन सिटी आज के बाद कियानलांग पवेलियन वालों का नहीं है। और साथ ही वो जोमिंग वैली वालों से कहते हैं, और तुम लोग भी फैंगलिन सिटी में नहीं जा सकते। तुम में से कोई भी, ना कियानलांग पवेलियन वाले और ना ही जोमिंग वैली वाले उस इलाके में नहीं जाएंगे। फैंगलिन सिटी में अब तुम्हारा कोई भी बंदा नहीं जाना चाहिए। ये बात सुनते ही वो दोनों मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एम्परर चिल्लाकर उन सब से कहते हैं, बस बहुत हुआ, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों बड़ी फैमिलीज वाले आपस में फिर से झगड़ो। अब जाओ यहाँ से और वापस इस तरह का मसला लेकर मत आना। फिर वो दोनों ही मास्टर एम्परर के सामने अपना सर झुका देते हैं और कहते हैं, ठीक है एम्परर, हमें आपकी बात मंजूर है। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद एम्परर कहते हैं, जोमिंग वैली वाले वहाँ पर फैंगलिन सिटी में क्या करने के लिए गए थे? मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्हें पता चल चुका है पिछले 1000 साल से जो राज हमने छुपा कर रखा हुआ है। वहीं पर एम्परर की चेयर के पीछे एक बंदा होता है, शैडोज में खड़ा होता है। वो कहता है, ये इंपीरियल पैलेस ये बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जिनकी नजर हर एक चीज पर रहती है। किसी न किसी ने उनको खबर दे दी होगी। एम्परर से कहते हैं, तो इसका मतलब मुझे लगता है कि हमें अपने प्लान को स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट सीन फिर से फैंगलिन सिटी का दिखाया जाता है। जू फैन कियानलांग पवेलियन के बाहर जाता है तो वहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। वहाँ पर एक डोली आकर रुकती है, उसके अंदर से एक मोटा सा लड़का निकलता है। जू फैन उस मोटे लड़के के पेट को देखकर कहता है, क्या ये एक इंसान है? दिखने में तो इंसान नहीं लग रहा, एक इंसान इतना ज्यादा मोटा कैसे हो सकता है? जू फैन कहता है, हालांकि ये मोटा लड़का बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मुझसे तो ज्यादा है, क्योंकि मैं अभी 5th लेयर पर हूँ और ये 7th लेयर पर है। जू फैन उसके गार्ड्स की तरफ देखता और कहता है, जहाँ तक कि इसके सारे गार्ड्स भी वो सारे भी 7th लेयर पर हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लगता है ये किसी इंपीरियल फैमिली से यहाँ पर आया है। जू फैन कहता है, अगर ये कियानलांग पवेलियन का हिस्सा होता तो अब तक तो ये अंदर चला गया होता, लेकिन ये दरवाजे पर इंतजार क्यों कर रहा है? जू फैन जैसे ही दरवाजे से अंदर जाने लगता है, वो मोटा लड़का जू फैन को कहता है, ब्रदर जरा रुको, मेरी बात सुनो। जू फैन पीछे की तरफ घूमता और कहता है, क्या हुआ बताओ मुझे, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? वो मोटा लड़का हंसते हुए उससे कहता है, ब्रदर क्या तुम कियानलांग पवेलियन से हो? जू फैन उसे कहता है, नहीं, मेरा इनकी फैमिली के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है, बस यही समझ लो कि मैं इनका कुछ जानने वाला हूँ। मोटू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अपनी मर्जी से अंदर आ जा सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या तुम अंदर जाकर मेरा एक मैसेज दे सकते हो? तुम्हें अंदर जाकर मिस लॉन्ग नुई को मेरा मैसेज देना है, उसे कहना कि मोटू बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अगर तुम बाहर नहीं आती तो मैं यहीं पर तुम्हारे दरवाजे के बाहर ही लेट जाऊंगा और यहाँ
यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझसे मिलने के लिए बाहर नहीं आती। जूपेन बड़ी मुश्किल के साथ अपनी हंसी को रोकते हुए सोच रहा होता है, तो इसका मतलब ये मोटा लड़का यहाँ पर लांगनुई के लिए आया है, ये तो लांगनुई का आशिक है। जूपेन उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, मैं जल्दी से जाकर तुम्हारा मैसेज दे देता हूँ और मैं उसे बाहर भेज दूंगा। वो मोटू उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छे ब्रदर हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 20 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।